आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा लखनऊ हरदोई सीमा पर प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल अपैरल पार्क। मुख्यमंत्री ने वस्त्र उद्योग में निवेश करने वाले 80 निवेशकों को वितरित की 210 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। 700 करोड़ रुपए के 2 MOU पर किए गए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गोरखपुर में नए खाद्यान्न भंडार गृह का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से कर रहा है प्रगति। और IPL का 18वां संस्करण कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज से होगा शुरू। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा पहला मुकाबला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में PM मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की स्थापना के लिए इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्क उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वस्त्र उद्योग में निवेश करने वाले 80 निवेशकों को 210 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस अवसर पर PM मित्र पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश वस्त्र उत्पादन में 13% योगदान के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। वस्त्र उत्पादन में 13% योगदान के साथ देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 20 लाख से अधिक वर्तमान में हम लोग इसके माध्यम से रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश ने इसके बारे में तमाम अन्य संस्थान भी खड़े किए हैं, खासतौर पर NIFT रायबरेली, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल टेक्नोलॉजी वाराणसी, सभी इंस्टीट्यूट भी हमारे आगे बढ़े हैं। जिन 80 निवेशकों ने यहाँ पे अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, ऐसे 80 इकाइयों को हम लोगों ने 210 करोड़ रुपए का भी इंसेंटिव उन्हें प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ के टेक्सटाइल पार्क के साथ साथ प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी 10 नए और टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल लखनऊ में यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके बाद इसके एक्सटेंशन सेंटर के रूप में 10 नए पार्क राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के अंदर स्थापित करेगी। टेक्सटाइल के साथ साथ लेदर के भी जो नए क्लस्टर विकसित हो सकते हैं, 2 नए लेदर पार्क संत रविदास के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसके साथ ही विकसित करेंगे। यानी ये उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोरखपुर के गीडा सेक्टर 26 में बने नए खाद्यान्न भंडार गृह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वेयर हाउसिंग बिजनेस देश में तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। वेयर हाउसिंग बिजनेस जो है देश में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एक इकोनॉमी है, बिजनेस है, और एक कारण यही है भारत मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज से आर्थिक प्रगति भारत में हो रहा है। भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहा है और हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो भी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है और इसका एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसके कारण लॉजिस्टिक व्यवस्था में एक बहुत अहम पहल है ये हमारा वेयर हाउसिंग। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में दिल्ली और नोएडा में कई स्थानों पर तलाशी ली है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में CBI ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न कंपनियों, उनके निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। तलाशी के दौरान एजेंसी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और अन्य सामग्री बरामद की है। डिजिटल एग्री मिशन के अंतर्गत देश के हर किसान को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कल ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज गोरखपुर में तारामंडल स्थित सर्किट हाउस में बिहार दिवस पर प्रेस वार्ता की। श्री राय ने कहा कि बिहार में मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीता मां से बिहार और उत्तर प्रदेश का सदियों से नाता रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने आज लखनऊ स्थित सहकारिता भवन में सहकारिता से संबंधित योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री भूटानी ने सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीक और संसाधनों के प्रयोग पर जोर दिया। बैंकों में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है और टेक्नोलॉजी के अलावा कोई तरीका नहीं है पारदर्शिता लाने का। बाकी बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना के काफी हद तक सिस्टम ठीक कर लिए। वही सुविधा है, हमको वही सिस्टम आपके कोऑपरेटिव बैंक में लाने पड़े। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा आज गौतम बुद्ध नगर में आयोजित द्वितीय इंडिया इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए। इस चैंपियनशिप में 14 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में भारत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, वहीं नेपाल ने रजत और श्रीलंका ने कांस्य पदक हासिल किया है। बालिका वर्ग में जापान की टीम ने स्वर्ण, कंबोडिया ने रजत पदक और नेपाल ने कांस्य पदक जीता। सरकार ने मुजफ्फरनगर से बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला गुड़ निर्यात किया है। ये किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ और किसान उत्पादक कंपनियों एफपीसी के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश को गुड़ के सीधे निर्यात की एक पहल है। इस निर्यात को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा सुगम बनाया गया है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आज श्रद्धालु माता शीतला की आराधना कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में प्राचीन दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन पूजन के लिए जुटी रही। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों और घंटियों की आवाज से गुंजायमान रहा। दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। शीतलाष्टमी के अवसर पर घरों में भी श्रद्धालु महिलाओं ने व्रत रखकर शीतला माता की आराधना की। शीतलाष्टमी के दिन मां शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। ये भोग सप्तमी तिथि की शाम को बनाया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में आज आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। टूर्नामेंट में 10 टीम 74 मैच खेलेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को होगा। प्रदेश में आज कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी लखनऊ में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं अयोध्या, मैनपुरी, हमीरपुर और फर्रुखाबाद जनपदों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और साथ ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीच में एक विंड डिस्कंटिन्यूटी लाइन है, जिसको हम ट्रफ लाइन भी बोल सकते हैं, जिसके असर से वेस्टर्न यूपी में कुछ जगह जैसे थंडर स्टॉर्म डेवलपमेंट हुआ है। थंडर स्टॉर्म मीन्स छोटे छोटे एक सिस्टम हुए हैं, जिसके वजह से कई जगहों में बारिश बूंदाबांदी हुई है गरज चमक के साथ। वहीं राजधानी लखनऊ में भी इसका असर देखा गया, जिससे कि तेज हवाओं का चलन रहा। ये सिलसिला आज ही प्रदेश में रहेगा। ये सिस्टम वेस्ट यूपी से होते हुए सेंट्रल यूपी से होते हुए धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूव हो जाएगा। कल से मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा लखनऊ हरदोई सीमा पर प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल अपैरल पार्क। मुख्यमंत्री ने वस्त्र उद्योग में निवेश करने वाले 80 निवेशकों को वितरित की 210 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। 700 करोड़ रुपए के 2 MOU पर किए गए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गोरखपुर में नए खाद्यान्न भंडार गृह का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से कर रहा है प्रगति। और IPL का 18वां संस्करण कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज से होगा शुरू। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा पहला मुकाबला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।